नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये शुद्ध वर्तनी वाली एक सीरीज चल रही है जिसका ये 7वां पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 137 से देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन आया है NVS TGT और PGT दोनों में आया है 2016 में। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। सही वर्तनी के हिसाब से आपको देखना है सही कौन सा है। तो 137 में सी बिल्कुल ठीक है। भारत में कई दार्शनिक स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। इसमें ये NVS TGT PGT में भी आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल ठीक है। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 NVS TGT PGT के हैं ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा चारों में से कौन सा ठीक है? यह है सी बिल्कुल ठीक है। आप लगभग 9 बजे आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य छांटना है। क्वेश्चन नंबर 140 से 143 तक यानी 3 क्वेश्चन आएंगे। उसमें पहला ये है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य छांटना है। इसमें चारों में से पहला ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मेरी सहेली का नाम गीता है, बाकी सारे गलत हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। इसमें भी ये DSSB TGT में आया है 2014 में। इसमें आप बताना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही होगा। तो सी, सरला ने फल खाया, सी बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 DSSB TGT में आया है 2014 में क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। इसमें क्या रहेगा? व्याकरण की दृष्टि से बताना है कौन सा वाक्य सही है। DSSB TGT 2014 के पेपर में आया हुआ है ये, तो इसका बी आंसर ठीक है, रानी ने आम खाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144। इसमें क्या करना है? इसमें 3 वाक्य दिए हुए हैं जो आपस में सेम है। इसमें जो एक भाग है उसमें त्रुटि हो सकती है, वो त्रुटि वाला छांटना है आपको कौन सा है। तो 144 में आंसर है ए, कमल को। अब ये देखिए, प्रस्तुत खंडों में से कमल को भाग में त्रुटिपूर्ण, यहाँ को के स्थान पे के आना चाहिए, कमल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर। DSSB 2017 के पेपर में आया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145। तो 145 में ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, बाकी सब ठीक है। ये कह रहा है बुरा से बुरा आदमी, बुरा से बुरा आदमी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं ये कैसे है। बुरा से बुरा नहीं बोलते, बुरे से बुरा आदमी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 146 देखते हैं। 146 से जो है DSSB 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। पूरे समय तक उनकी निगाह मेरे और ही थी। अब आपको बताना है 146 में आंसर कौन सा है। ए बिल्कुल ठीक है, गलत है, यानी कि ऑप्शन में हिसाब से ठीक रहेगा और इस वाले में ही त्रुटि है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये कह रहा है देखो, यहाँ पूरे समय तक, इसमें यहाँ पे तक नहीं आना चाहिए था, बस पूरे समय उसकी निगाह मेरे और ही थी, ऐसे होना चाहिए सेंटेंस। तो तक नहीं आना चाहिए, पूरे समय तक, ठीक है। यदि ये बोलते हैं कि 1 घंटे तक या 2 घंटे तक, जब आता तक, अब पूरे समय कह रहा है, वो पूरे समय तक, ये गलत हो गया, तो तक नहीं आएगा, बाकी सब सही है। DSSB 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 में यदि तुम नहीं जा सकते हो तो किसी और दूसरे आदमी को भेज दो। तो ऑप्शन में बी इसका गलत है, यानी कि किसी और दूसरे। देखिए, और के साथ दूसरे का प्रयोग निश्चित, मतलब और के साथ
दूसरा नहीं आएगा, या तो दूसरा लगाएंगे या और लगाएंगे। यदि तुम नहीं आ सकते तो किसी और आदमी को भेज दो, यानी कि इसमें जो दूसरा लिखा ना वो गलत हो जाएगा बी ऑप्शन में, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 से लेकर 153 तक सेम है। इस सभी क्वेश्चनों में शुद्ध वाक्य के चुनना है, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ठीक होगा, उसी को आपको चुनना है, बाकी 3 गलत होंगे। तो 149 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल ठीक है, हत्यारे को मृत्युदंड मिला। ये DSSB दास गेट 2 का जो पेपर हुआ था उसमें 2017 में आया था ये क्वेश्चन। तो हत्यारे को मृत्युदंड मिला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। ये भी इसी सेम एग्ज़ाम का है, DSSB 2017 का। तो इसमें देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक होगा। 150 में होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द संकेत मात्र है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शब्द संकेत मात्र है, शुद्ध वाक्य मात्र एवं केवल समार्थी, यानी कि मात्र और केवल एक ही वर्ड है, तो मात्र लिख लीजिए या केवल लिखिए। इसमें देखिए बाकी 3 में दोनों लिखे हुए हैं, तो वो पहला ऑप्शन है जिसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पढ़िए चारों, तो चारों में से सी बिल्कुल ठीक लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। दास गेट 2 ये भी 2017 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152, कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी 3 गलत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 153, दास गेट 2 का है, 2017 का है, ये में आया था ये भी। तो 153 का आंसर है डी, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए, ये इसका सही है, बाकी 3 गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 से लेकर 159 तक 3 भाग विविध हैं, यानी कि 4 में से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो एक ही सेंटेंस में 4 भाग किए हुए हैं और आपको बताना है किस भाग में गलती है। तो उनके गांव के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है, तो 3 हमने पढ़े हैं। इसमें पहले में गलती है, बाकी ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कहाँ गलती है। के भीतर के स्थान पर में आता है, ठीक है, क्योंकि देखो गांव जैसे जब कोई स्थान की बात कर रहे हैं तो उसके लिए में यूज़ करते हैं। जैसे गांव में ऐसे नहीं बोलेंगे, कि जैसे घर में ऐसे नहीं बोलेंगे, उसके भीतर, तो गांव के भीतर नहीं बोलेंगे, उसमें बोलेंगे में आएगा उनके यहाँ, ठीक है। तो में का तो पहले वाले में गलती है, बाकी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इस भी जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए तीनों हम सब ने मिलकर इस विषय का विचार विमर्श किया। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए पढ़ने में ही पता लग रहा है बी में गलती है, ठीक है। ये देखो इसमें यहाँ पर आएगा इस विषय पर बोला जाता है, का नहीं बोला जाता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है नीचे, कि देखो वो ये कह रहा है कि इस विषय का नहीं बोलेंगे, इस विषय पर विचार विमर्श किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 156, ये भी सेम है, सेम एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ये देखिए 156 में बताइए कौन से भाग में गलती है। गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन होगा, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, इसमें देखते हैं कौन से 157 में कहाँ गलती है। ऑप्शन नंबर ए में है, आजीवन यानी कि पूरे जीवन अविवाहित रहने की विषम प्रतिज्ञा। आंसर देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि जो विषम प्रतिज्ञा जो भाग है उसमें त्रुटि है, उसमें प्रतिज्ञा के साथ दृढ़ शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है, विषम का यूज़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158। ठीक है, 158 में देखिए कौन से भाग में गलती है। कह रहा है हमारे देश का विकास हिमालय से हिंद महासागर तक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए में गलती है। देखिए जगह की बात कर रहा है तो विस्तार यूज़ होगा, विकास नहीं यूज़ होगा। देखिए आंसर में स्थान के लिए विस्तार यूज़ किया जाता है, ना कि विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 159। ये कह रहा है वह प्रतिदिन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। तो इसमें बताइए कौन गलती होगी। ऑप्शन नंबर सी में गलती है इसमें। देखो आंसर देखते हैं इसका। मतलब प्रातःकाल बोला है तो समय का यूज़ नहीं होगा उसमें, समय वर्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है कि 160 से लेके 161 तक प्रश्नों के वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। ए बी सी डी 4 भाग में है। जिस भाग में त्रुटि है उसको चिन्ह कीजिए, यानी कि जिस भाग में त्रुटि है वो बताना है आपको। तो सेंटेंस होगा वो 4 भागों में बटा हुआ है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर होगा, ये घर पर नहीं मिले। तो ये इसमें बताइए कौन से भाग में त्रुटि है, गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती होगी। देख लेते हैं। ठीक है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले, ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो शुद्ध वाक्य ये है इसका, सी ऑप्शन इसका है 160 का। 161 देखते हैं। कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में गलती है। देख लेते हैं इसका। जो नहीं आएगा, जिस आएगा। जिस आदमी को वहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है जो। कल जो आदमी आपने बुलाया था, जो नहीं बोलते उसे, जिस आदमी को आपने बुलाया था। तो डीएसएसबी का पेपर है ये, एलडीसी में आया हुआ है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 61। अब क्वेश्चन देखते हैं 162 से लेकर 165 तक सेम क्वेश्चन है। मतलब 3 भागों में बांटा गया है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें एक भाग में त्रुटि हो सकती है। त्रुटि वाले भाग को आपको पहचानना है और यदि त्रुटि नहीं है तो डी को ऑप्शन को चुनना है। तो ये क्वेश्चन आया था डीएसएसबी 2017 में। क्वेश्चन है पड़ोस वाला लड़का ज़ोर ज़ोर से गालियाँ निकाल रहा था। तो ऑप्शन बताइए इसमें। ऑप्शन सी, गालियाँ निकाल रहा नहीं होता है, गाली दे रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 163। ये क्वेश्चन भी 2017 में आया हुआ डीएसएसबी में। मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो इसमें बताइए कौन में। तो जब भूख के लिए होगा इसमें बहुत यूज़ होगा, बड़ी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है 164। ये भी 2017 में आया हुआ है डीएसएसबी में। राकेश विलाप करके रोने लगा। तो इसमें जो आंसर में गलती है वो है बी में गलती है। इसमें देखिए कि जो विलाप करके बोला है वो बिलक बिलक का मतलब बोलते हैं ना, फूट फूट के रोने लगा, तो ऐसा बोलते हैं, विलाप करके नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन देखिए 165। वह दफ्तर में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता। तो इसमें 65 में देखिए कोई गलती नहीं है, डी ऑप्शन चुनेंगे। डीएसएसबी में आया हुआ क्वेश्चन 2017 में। अगला देखिए 166 से लेकर 170 के बीच सेम क्वेश्चन है। एक वाक्य के 3 भाग दिए हैं वही, और उसमें जिसमें त्रुटि है उसमें वही भाग चुनना है, नहीं है तो डी चुनना है। डीएसएसबी स्टेनोग्राफर के जो पेपर है उसमें आया हुआ है 2017 में। न्यायालय क्वेश्चन है, न्यायालय में अपने तर्क से प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। ऑप्शन नंबर सी में गलती है इसमें सहित गलत लिखा हुआ है, तो सहित नहीं आएगा इसमें। देख लेते हैं आंसर। तो इसमें सहित की जगह पुनः आना, पुनः का प्रयोग करते हैं, पुनः प्रस्तुत करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। डीएसएसबी स्टेनोग्राफर के जो पेपर है 2017 में आया हुआ है। गुलामी की दास्तां मनुष्य पर कलंक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, बाकी सही दिया हुआ है। देखिए इसके आंसर में तो ये कह रहा है गुलामी के साथ दास्तां का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, दोनों समानार्थी शब्द हैं, किसी एक का प्रयोग ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते हैं, नहीं थकते। बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। तो ये कह रहे हैं कि लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते हैं, त्रुटिपूर्ण लिखा है। क्योंकि देखो पहले तो वो आपके कह रहा है, बिल्कुल आदर दे रहा है, फिर तुम्हारी पे आ गया हूँ, तो दोनों गलत है ना। ये यहाँ पे आएगा तुम की, तुम्हारी की जगह आएगा आपका, आपकी। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 168 था। 169 देखते हैं। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में बताना है कौन से। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, कह रहा है कि आशा है कि आपकी अपूर्वक होंगे, कोई त्रुटि नहीं है डी ऑप्शन में। तो इसमें सी में गलती दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है मेरे को आज खेलने नहीं जाना। मेरे को ऑप्शन नंबर ए में गलती है इसमें, मुझे आज खेलने नहीं जाना ये बोला जाता है शुद्ध में रूप में। क्वेश्चन नंबर 171 से लेके 173 तक सेम है। क्वेश्चन है कुत्ता बिल्ली से भगा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, बिल्ली को होता है, बिल्ली से नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी में गलती है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 172। स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उसमें आया हुआ है डीएसएसबी में। क्वेश्चन है चॉकलेट आइसक्रीम बच्चे में बहुत पसंद है। बच्चे को बोला जाता है, बच्चे में तो नहीं बोला जाता। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। 2013 का क्वेश्चन है ये डीएसएसबी का। तुम्हारा पेंसिल कहाँ रखी है। तुमने भी यूज़ कर रहे हो और तुम्हारा भी यूज़ कर रहे हो। तुमने अपनी पेंसिल कहाँ रखी है ऐसे भी बोल सकते हैं। तुमने अपनी पेंसिल कहाँ रखी है ये भी बोला जा सकता है। तो बी आंसर इसमें गलत है, तुमने अपनी बोला है। ठीक है, तो तुमने तुम्हारा बोला हुआ है, तुमने अपनी पेंसिल कहाँ रखी है ये इसका शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। ये कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। डीएसएसबी 2014 का क्वेश्चन है ये। तो शुद्ध वाक्य इसमें छाटना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राम ने रोटी खाई। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से देखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 175 से लेकर 178 तक सेम 3 भागों में। तो ये डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में 2017 में क्वेश्चन। तो घोड़ा गाड़ी सड़क के ऊपर दौड़ रही थी, तो इसमें 175 ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। सड़क पर होती है, सड़क के ऊपर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 176 डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है 2017 में। किसी भी काम में समय का पाबंदी अनिवार्य है। बी ऑप्शन गलती है, समय की पाबंदी का प्रयोग। ठीक है, इसमें का लगा हुआ है, की होना चाहिए। देखिए, ठीक है, समय की पाबंदी का प्रयोग होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है समय का पाबंदी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। उस स्थान में एक बहुत बड़ी झील है। तो जब स्थान में दिया हुआ है तो उस स्थान में नहीं आएगा, में उस स्थान पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। ये देखिए, पर आना चाहिए में की जगह।
क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। तो ये है, समय पर सोना और जागना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूर है। ज़रूर नहीं होता, वो ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका गलत है, बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। इसे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, इसमें छाटना है। DSSB PGT में आया हुआ है 2014 में क्वेश्चन। मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ा, मैं किताब पढ़ता है। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें सही है, शुद्ध वाक्य है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, मैंने किताब पढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। DSSB PGT में आया हुआ है 2014 में क्वेश्चन। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमें छाटना है। इसमें आंसर है ए, बिल्कुल ठीक है। मेरी लड़की का नाम गीता है, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। ये कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। तो DSSB 11th स्टैंडर्ड में आया हुआ है ये बी इसका आंसर है। राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 में देखिए, ये कह रहा है कि पहले के देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था 11th स्टैंडर्ड में 2015 में DSSB के पेपर में। तो ये है ऑप्शन नंबर ए है, ए में गलती है, ए सही है। अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद है, ठीक है, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 से लेकर 187 तक सेम क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य का चुनकर लिखना है आपको। ये DSSB के 2014 के पेपर में आया हुआ है। इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से सही शुद्ध रूप कौन सा है। तो 183 में ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। बाकी सब में देखिए गलती लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 184 DSSB 2014 में आया हुआ है। तो 184 का जो आंसर है ए है। आप फल खाइए, आप फल खाइए, ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। बाकी सब में गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। 185 में कौन सा शुद्ध रूप है आपको बताना है। 2014 का पेपर है में आया हुआ है ये। 185 में सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गोविंद ने ग्रंथ देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें भी आपको शुद्ध रूप वाला वाक्य बताना है कौन सा सही है। इसमें 86 में बी बिल्कुल ठीक है, भास्कर ने आम खाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। हिंदी शब्द का शुद्ध रूप, यानी कि आपको बताना है कि हिंदी की सही स्पेलिंग इसमें कौन सी लिखी हुई है, ठीक है। आपको इन चारों में ऑप्शन में से हिंदी की स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर डी इसको बिल्कुल ठीक है, हिंदी की स्पेलिंग। DSSB के 2014 के पेपर में आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 से लेकर 89 में व्याकरण शुद्ध वाक्य छाटने हैं आपको, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हो। ये DSSB 2014 का पेपर है। इसमें बताना है कि चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, उन्होंने राम की प्रशंसा की, बिल्कुल ठीक लिखा है। बाकी सब तीनों गलत हैं बाकी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 189। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा लिखा है। 189 में बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मैंने किताब पढ़ी। DSSB 2014 का एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखिए हम इस सीरीज़ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हम लेकर आए हैं। शायद ही हमारे से एक भी क्वेश्चन छूटा हो।
हिंदी शुद्ध वर्तनी वाले जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जामों में वो हम सारे इन सीरीज़ में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 190 में, ठीक है। ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए, आपको बताना है चारों में से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें बी ऑप्शन तुम क्या करते हो ये सही लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 191। ये कह रहा है 191 से लेकर 194 तक शुद्ध रूप चिन्ह का चयन करना है, चारों ऑप्शन में से शुद्ध रूप बताना है कौन सा है। तो 191 में देख लीजिए, इसका डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। मेरा बेटा और बेटी पटना गए हैं, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 192। डीएसएसबी 2017 में एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। 192 का देखते हैं। 192 में बी आंसर बिल्कुल ठीक है, वह दंड के योग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। इसमें भी चारों में से आपको बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मतलब शुद्ध रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। 194 में डी आंसर सही है। तो दोस्तों ये था हिंदी के शुद्ध वर्तनी से आए हुए क्वेश्चन, जो कि पिछले कुछ सालों में जो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो आज हमने किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।